आपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर लड़कियों के डांस वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं आज जानेंगे। एक ऐसा इंसान जो कार में बदल जाता है, और वीडियो के लास्ट में एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको जिंदगी जीने का एक नया हौसला देगी। नंबर 9, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे लड़कियों को पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है स्पॉन्सरशिप, जिसमें कंपनियां इन मॉडल्स को अपने सामान के साथ वीडियोस बनाने का पैसा देती हैं, और दूसरा तरीका होता है जिसमें मॉडल्स अपने प्राइवेट ऐप या वेबसाइट पर ऑडियंस को बुलाती हैं और उनसे हाई फीस चार्ज करती हैं, जहां पर वीडियो या पर फोटो के हिसाब से रेट तय होता है। और इस तरीके से ये मॉडल्स लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमाती है। पैसे कमाने के इस नई तरीके पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 8, अगर आपने अमेरिकन साई-फाई सीरीज ट्रांसफॉर्मर्स देखी है तो आपने बड़े बड़े रोबोट्स को कार का और कार को रोबोट्स का रूप लेते देखा होगा, पर क्या कभी आपने किसी इंसान को ऐसा करते देखा है? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो है लिवरपूल की चर्च स्ट्रीट का, जहां एक व्यक्ति ट्रांसफॉर्मर आउटफिट पहनकर कुछ इस तरीके से कार बन जाता है और फिर दोबारा कार से रोबोट बन जाता है ना मजेदार वीडियो। नंबर 7, मुस्लिम धर्म के लोग जब भी नमाज पढ़ते हैं तो वे अपना चेहरा मक्का की तरफ रखते हैं, चाहे फिर वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। पर ऐसा सिर्फ धरती तक ही नहीं किया जाता, स्पेस में जाने वाले मुस्लिम लोग भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। कैसे? चलिए आज आपको बताते हैं। 2007 में मलेशियन स्पेस एजेंसी ने 150 इस्लामिक साइंटिस्ट्स की मीटिंग बुलाई थी, सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि अगर कोई मुस्लिम एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है तो वो किस तरीके से मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ पाएगा। इससे पता चलता है कि मुस्लिम लोग अपने धर्म को कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। नंबर 6, अगर आप कभी स्टारबक्स गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ रखी सभी टेबल्स राउंड शेप में होती है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। जिस कैफे में चौकोर शेप की टेबल्स होती है, वहाँ अगर कोई अकेला व्यक्ति बैठता है तो उसे अपने आसपास मौजूद खाली सीट्स देखकर अकेलापन फील होता है, इसलिए अकेला व्यक्ति ऐसे कैफेज में जाना अवॉइड करता है। वहीं स्टारबक्स में छोटी और राउंड टेबल होती है, ऐसे में अकेले व्यक्ति को वहाँ बैठकर अकेलापन फील नहीं होता, क्योंकि वहाँ ज्यादातर टेबल पर एक ही व्यक्ति बैठा दिखाई देता है। इसलिए वो जब भी अकेला बाहर जाता है तो स्टारबक्स के कैफे में ही कॉफी पीने आता है। राउंड टेबल्स रखने के पीछे का ये फैक्ट स्टारबक्स के फॉर्मर सीईओ हॉवर्ड शुल्ज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। नंबर 5, आपने अक्सर पुलिस को बिजी इलाकों में गश्त लगाते देखा होगा, पर क्या कभी आपने किसी रोबोट को ये काम करते देखा है? चलिए आज आपको एक रोबोट पुलिस वाले से मिलाते हैं। वीडियो में दिख रहे इस रोबोट का नाम है ज़ावियर, जिसे सिंगापुर के मार्केट में डिप्लॉय किया गया है। इस रोबोट में 4 कैमरे लगे हुए हैं जो मार्केट में कुछ भी गलत और संदिग्ध हरकत देखते ही अलर्ट भेजने का काम करता है। पब्लिक एरिया में स्मोकिंग हो या फिर गलत पार्किंग, ऐसी सिचुएशन को भी ये रोबोट काफी आसानी से समझ लेता है और कुछ इस तरीके से बोलकर सामने वाले व्यक्ति को सचेत कर देता है। इस रोबोट को बनाने वाले लोगों का दावा है कि ऐसे रोबोट्स को ह्यूमन पुलिस की जगह बिजी एरियाज में डिप्लॉय करके लोगों की सुरक्षा का ध्यान अच्छे से रखा जा सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 4, घूमने का शौक किसे नहीं होता, हर कोई चाहता है कि वो दुनिया घूमे, पर आज हम आपको जिस ट्रैवलर से मिलवाने जा रहे हैं वो रोज 30 किलोमीटर घूमता है, पर वो कोई इंसान नहीं है। मिलिए बोजी से। इस्तांबुल का रहने वाला कुत्ता बोजी घूमने का शौक रखता है, इसलिए वो अपना पूरा दिन ट्रैवलिंग में बिताता है। दूर दराज इलाकों में ट्रैवलिंग के लिए बोजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है। बोजी को हर टाइम ट्रैक किया जा सके, इसके लिए इस्तांबुल के एनिमल सेफ्टी ऑफिसर्स ने उसके कान पर एक चिप लगाई हुई है, जिससे हर टाइम उसकी लोकेशन का पता चलता रहता है। ऑफिसर्स का कहना है कि बोजी ट्रैवलिंग के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी रूल्स फॉलो करता है और उसने आज तक किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। आपको बता दें कि एक दिन में बोजी 29 मेट्रोज में ट्रैवल करता है। नंबर 3, दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक जायंट कंपनीज अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कई अजीब और अनोखे काम करती हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। अमेज़न की हर मीटिंग में 2 पिज्जा रूल चलता है, यानी एक मीटिंग में एक टाइम पर इतने ही लोग शामिल हो सकते हैं जिनका 2 पिज्जा में पेट भरा जा सके। यानी अमेज़न की हर मीटिंग में 8 से 10 लोग शामिल होते हैं ताकि मीटिंग्स में फालतू टाइम वेस्ट न हो। एप्पल के एम्प्लॉइज कभी भी किसी कस्टमर की प्रोनाउंसिएशन को ठीक नहीं करते, चाहे फिर उनका कस्टमर एप्पल को गलत प्रोनाउंस ही क्यों न कर रहा हो। वहीं यूट्यूब के एम्प्लॉइज सीढ़ियों और एलिवेटर्स के साथ साथ स्लाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि टाइम को बचाया जा सके। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड।
नंबर 2, आपने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को पान मसाला के एड्स में देखा होगा, बिना इसकी फिक्र किए कि इसकी लोगों की हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। कई बड़े स्टार्स पैसे कमाने के चक्कर में ऐसे हानिकारक तंबाकू ब्रांड से जुड़ रहे हैं। ऐसा ही किया सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ ने कमला पसंद के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके लिए उन्हें काफी अच्छे पैसे भी मिले। पर ये खबर जब बाहर आई तो उनके फैंस उनसे नाराज हो गए और यहाँ तक कि नेशनल एंटी टोबैको ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें लेटर भी लिखकर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने की रिक्वेस्ट की। इसके कुछ दिन बाद अमिताभ ने न सिर्फ कमला पसंद के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया बल्कि प्रमोशन के लिए मिले पैसे भी रिटर्न कर दिए, जिसकी जानकारी खुद अमिताभ के ऑफिस ने ट्वीट की। आपको क्या लगता है, क्या सभी एक्टर्स को ऐसी एड्स करना बंद कर देनी चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। नंबर 1, जो लोग खुशी और दुख दोनों सिचुएशन में संयम नहीं खोते वे दुनिया के सबसे खुश इंसान होते हैं। और ऐसी ये कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। एक बार एक इंसान का घोड़ा घर से भाग गया, जिस पर उसके पड़ोसियों ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, जिस पर किसान ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगले दिन उसका घोड़ा 5 और घोड़े लेकर घर आ गया, जिस पर पड़ोसियों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ और किसान ने फिर वही जवाब दिया। कुछ दिन बाद घोड़ों को काबू करने के चक्कर में किसान का बेटा गिर गया और उसका एक पैर टूट गया, जिस पर पड़ोसी फिर आए और कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ और किसान ने फिर वही जवाब दिया। कुछ दिन बाद कुछ फौजी किसान के घर आए। उसके बेटे को आर्मी में भर्ती करने पर उसके टूटे पैर को देखकर वे लौट गए। इस पर पड़ोसियों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ और किसान का जवाब इस बार भी वही रहा। कहने का मतलब यह है कि हमें किसी भी सिचुएशन का पता नहीं होता कि आगे जाकर वो अच्छी होगी या बुरी, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है।